जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल द वायर वकैब पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग हमारे चैनल का क्या एजेंडा है कि हम सिनोनिम्स को याद करते हैं निंजा ट्रिक्स के साथ, जो कि हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एग्जाम हॉल में जब होते हैं हम कंफ्यूज बहुत सारे वर्ड्स को लेकर कि इसका मीनिंग तो हमने पढ़ा था लेकिन आज याद नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इस चैनल से ट्रिक्स सीख के जाएंगे जो कि आपकी एग्जाम हॉल में 100% मदद तो करेगा ही, और हम लोग उसके सिनोनिम्स को भी बहुत चुटकियों में याद कर ले जाएंगे, क्योंकि हम उसको वायर की तरह कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं। तो बिना देरी किए चलता हूँ आगे सेकेंड स्लाइड पे। तो जैसा कि हम लोग सेकेंड स्लाइड पे आ गए हैं और सबसे फर्स्ट वर्ड है अपैथी। दोस्तों आज मैंने थोड़ा सा नया किया है कि क्या किया है कि मैंने यहाँ पे सिनोनिम देखेंगे और सेकेंड पेज पे हम लोग उसके जो ट्रिक्स बनाए हैं वो देखने वाले हैं। तो कैसा लगा ये आपको चेंज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, पहला वर्ड हमारा है अपैथी। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? अपैथी। ठीक है, अपैथी प्रोनाउंसिएशन होता है। अपैथी का मतलब होता है कि अरुचि, किसी काम में आपका रुचि न होना, काम करने का मन नहीं करना। जैसा कि आप लोगों का पढ़ने में मन नहीं करता है, अगर आपका मन करता है तो आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपका मन करता है इसीलिए आप लोगों की जॉब बहुत जल्दी ही लगेगी। तो अपैथी हमने पढ़ा अरुचि। अरुचि का मतलब कि मन नहीं लगता है। अब बात आती है कि सिनोनिम के कौन कौन से हैं। सिनोनिम है लेथार्जी, पैसिविटी, कॉम्प्लेसेंसी एंड अनकंसर्न। आप लोग देख सकते हैं इन सब के भी मतलब नियरेस्ट वे में देखा जाए तो सबकी अरुचि ही दिखा रहे हैं। सुस्ती है यानी कि आप काम करने का मन आपका नहीं है, इसलिए आप लोग सुस्त हैं। और निष्क्रिय हैं यानी कि बैठे हुए हैं आइडल की तरह, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बेपरवाही की तरह कोई काम कर रहे हैं फिर भी निष्क्रिय हैं। तो सारे का मतलब एक ही है। तो चलिए अब बात करते हैं इसको कनेक्ट कैसे करें। कनेक्ट करने वाले हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट में वाई आ रहा है और सारे में वाई ही दिख रहा है। तो वाई से हम लोग याद करेंगे कि वाई से क्या हो सकता है, कहेंगे कि लेथार्जी। लेथार्जी मतलब सुस्ती, वाई आ रहा है। फिर इसके बाद पैसिविटी में आ जाएंगे, पैसिविटी में भी वाई आ रहा है। कॉम्प्लेसेंसी में आ जाएंगे, अब कॉम्प्लेसेंसी में आ रहा है सी, सी से कनेक्ट करेंगे कंसर्न को, सी कंसर्न, अनकंसर्न, यहाँ पे अनकंसर्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसकी निंजा ट्रिक्स क्या होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसकी जो निंजा ट्रिक हो सकती है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, होम्योपैथी की दवा खाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लंबा कोर्स होने की वजह से हमारी रुचि उसमें खत्म हो जाती है। क्या होती है? रुचि खत्म हो जाती है, हम उसमें रुचि नहीं लेते, हम एलोपैथी की तरफ भाग जाते हैं। तो हम याद करेंगे अपैथी, पैथी आ रहा है तो पैथी से रिलेट करेंगे होम्योपैथिक में मेरा रुचि नहीं रहा, होम्योपैथी में मेरा रुचि नहीं रहा। यानी कि अपैथी का मतलब होता है कि अरुचि, मतलब कि रुचि का न होना। तो यहाँ से हम लोग इससे कनेक्ट करने वाले हैं और बार बार आप लोग इसको बोलेंगे कि कैसे, क्या बोले थे, अपैथी। अपैथी से हमने पढ़ा है अपैथी, अपैथी का मतलब होता है कि अरुचि। क्यों अरुचि? क्योंकि होम्योपैथिक में मेरी रुचि नहीं रह गई। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। तो देख सकते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही तगड़ी है एसएससी सीजीएल मेंस में भी। तो ठीक है, अब बात करते हैं कैंडिड। हमारा सेकंड वर्ड कौन सा है? कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है ईमानदार, यानी कि एक ऑनेस्ट पर्सन। कौन सा? एक ऑनेस्ट पर्सन होता है कैंडिड का मतलब ईमानदार। ठीक है, अब बात आती है इसकी सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स देख रहे हैं कि सिनोनिम्स कैंडिड में डी आ रहा है, तो डी से डायरेक्ट हम डायरेक्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये तो आसानी से हो गया। डी से डायरेक्ट पे डायरेक्ट सभी का मतलब सीधा, घुमा फिरा कर बातें ना करने वाला, सत्य बोलने वाला, खुलकर बोलने वाला, ईमानदार व्यक्ति, यही सब चीज़ें कैंडिड का मतलब होता है। कहीं ना कहीं नियरेस्ट वे में ये सिनोनिम्स का मतलब शो कर रहे हैं। तो ये सब पूछ दिए जाते हैं ऑप्शंस में, डायरेक्टली दिखेंगे, आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे और आप लोगों का एक नंबर पक्का। जहाँ पे गलत होने वाला था वहाँ पे सही होके आ जाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन के करीब क्या आपके सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैंडिड का मतलब ईमानदार। ईमानदार, डी आया, डी से डायरेक्ट पे आ गए, डायरेक्ट में टी आ रहा है, टी से ट्रूथफुल याद करेंगे। ट्रूथफुल मतलब सच्चा व्यक्ति, और ट्रूथफुल में एफ आ रहा है, फोर्थ से फोर्थ नाइट आ जाएगा, क्या आएगा? फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब होता है खुलकर बोलने वाला। अब फोर्थ राइट में एच आ रहा है, यहाँ से याद, चाहे यहाँ से, फोर्थ राइट में एच आ रहा है, एच आता है, इसलिए एच से ऑनेस्टी याद करने वाले हैं।
तो क्या हुआ, कैंडिड का मतलब होता है ईमानदार, और डी आ रहा है, डी से डायरेक्ट, टी आ रहा है ट्रूथफुल, एफ आ रहा है तो फोर्थ राइट, एंड एच आ रहा है तो ऑनेस्ट। इससे रिलेट कर गए। चलते हैं अब इसके ट्रिक्स पे। तो देखिए इसके ट्रिक्स क्या बनने वाले हैं, बहुत ही आसान बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को आसानी से याद होने वाला है। देखिए कैंडिड, कैंडिड में क्या है कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपका दोस्त है कोई, वो आपसे कह रहा है कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि यू कैन डीड इट। कैंडिड पढ़ना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हालांकि डू रहना चाहिए, लेकिन हम लोग याद करने के लिए बस इसको कैन डीड कर रहे हैं। यू कैन डीड इट, आप इसे कर सकते हैं, मतलब कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं। कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है कि मैं कर सकता हूँ। कौन कहा था, मेरा दोस्त। किस तरह से, ईमानदारी से। मेरा दोस्त ईमानदारी से कहा था कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, आई कैन डीड इट। ठीक है, तो आई कैन डीड इट से याद करेंगे। कैंडिड का मतलब होता है ईमानदार। तो कैसी लगी ये ट्रिक्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों का फीडबैक बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो। और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना तो नहीं भूलिएगा। और दोस्तों ये बता दूं कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं हमसे। इस वाले प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों को वीडियो मिल जाती हैं और आपको नए नए क्वेश्चंस रिपीट करने के लिए मिल जाते हैं, जिससे कि आसानी से आप लोग ये वर्ड्स आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। तो ठीक है, इन सभी पे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं। मैं लास्ट में इन सब के जो नेम्स है मैं बता दूंगा, आप लोग जुड़ जाइएगा इससे। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए थर्ड वर्ड है जो कि इम्पॉर्टेंट है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। मैं जितने वर्ड्स लाता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी एसएससी में और बैंक में बहुत ही ज़्यादा आता है। तो जैसा कि सबसाइड, सबसाइड तो आसान है, कुछ लोगों को ये आता भी होगा, लेकिन हम लोग इसको कैसे रिलेट करने वाले हैं वो देखने वाली बात है। तो सबसाइड का मतलब होता है शांत होना या कोई चीज़, किसी चीज़ का कम होना। ठीक है, शांत होना या किसी चीज़ का कम होना, इसका प्रोनाउंसिएशन सबसाइड होता है। ठीक है, अब सबसाइड तो याद हो गया। अब इसके सबसाइड को रिलेट करने वाले हैं ई से। एस, एस मतलब हल्का होना यानी कि कम होना, कोई चीज़ हल्की हो रही है यानी कि कम हो रहा है। एस में एस आ रहा है तो एस से स्लैग याद करने वाले हैं, स्लैग याद करने वाले हैं। स्लैग में सी आ रहा है, सी के बाद डी आता है, डी से डिक्लाइन याद करेंगे या डी से यहीं से रिलेट कर लेंगे, डी से डी। सब साइड में डी आता है तो डी से डिक्लाइन, डी से ही डिक्रीज होता है। इन सभी वर्ड जो वर्ड्स हैं उन सब का मतलब एक ही चीज़ होता है, किसी चीज़ का कम होना और या शांत हो जाना। जैसा कि आप लोग पैसा बचाएंगे, जब आप लोग जॉब में लग जाएंगे तो आप लोग धीरे धीरे पैसे बचा के कोई घर लेंगे। ठीक है, लेंगे कि नहीं लेंगे। तो आप लोग अपना क्या करेंगे कि अपनी जो कमाएंगे उसमें से कटौती कर आप पैसा रखेंगे, धीरे धीरे आप लोग वो क्या करेंगे कि लेंगे बिल्डिंग। ठीक है, आप पे डेब्ट क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या होने वाली है। तो इसकी ट्रिक होने वाली है बहुत ही लाजवाब। यहाँ पे सब साइड तो हमने देख लिया, शांत होना कम होना होता है। अब सब साइड यहाँ पे क्या होता है कि आपका दोस्त बैठा होता है और आप चल के आते हैं तो क्या कहता है कि सब साइड करके बैठ जाओ, थकान कम होगा। क्या होगा, सब साइड करके बैठ जाओ, थोड़ा थकान कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कम रहेगा, काम हो गया है, कम हो जाएगा। ठीक है, थकान क्या होगा, कम हो जाएगा। सब साइड करके, सारी चीज़ें साइड करके थोड़ा बैठ जाओ जिससे कि आपका थकान कम हो जाएगा, ये आपका दोस्त बोलता है। तो इस तरह से रिलेट करने वाले हैं कि सब साइड का मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है, तो चलते हैं अब फोर्थ वाले पे। फोर्थ में है हमारा बहुत ही फेमस वर्ड, जो कि जैसा कि मैंने बताया है कि ये फ्रीक्वेंट वर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं। तो मेटिक्यूलस, इसको क्या बोला जाता है, मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस। ठीक है, मेटिक्यूलस का मतलब होता है अत्यंत सावधान, कोई जो बहुत ही केयरफुल हो, यानी कि उससे सिली मिस्टेक्स नहीं होती है। जैसा कि आप लोग इसको पढ़ के करने वाले हैं, आपको सिली मिस्टेक नहीं होती। ये सिली मिस्टेक नहीं होगी, कौन कह रहा है, द वायर वोकैब चैनल कह रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए सिनोनिम्स इसके देखने वाले हैं कि मेटिकुलस, मेटिकुलस में एस आता है। जब भी मैं कहता हूँ कि एस आता है तो सी को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दोनों के प्रोनाउंसिएशन में कहीं ना कहीं सही है। तो मेटिकुलस में सी या यस से हम लोग जोड़ने वाले हैं। सी को
कॉन्सिस्टेंशियस, कॉन्सिस्टेंशियस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, और सी से ही हम लोग याद करने वाले हैं केयरफुल, जिसका मतलब होता है सावधान। अब सी के बाद आता है डी, डी से हो जाएगा डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब मेहनती और सतर्क। अब डिलीजेंट में ए से अटेंटिव, टी से आएगा अटेंटिव, टी से अटेंटिव करने वाले हैं ध्यान देने वाला। तो कैसे करेंगे, मेटिकुलस में आता है एस, एस से हमने सी याद किया है, तो सी से याद करने वाले हैं केयरफुल याद कर लेंगे, सी से याद करने वाले हैं कंसाइंटियस याद कर लेंगे, और सी के बाद आता है डी, डी से डिलीजेंट याद करेंगे, टी आएगा, टी से अटेंटिव हो जाएगा। ये सारे वर्ड याद हो गए। तो चलती है इसकी ट्रिक क्या होने वाली है ये देखते हैं। तो इसकी ट्रिक होने वाली है जो कि बहुत ही सिंपल मैंने बनाया है। आप लोग देख रहे हैं कि एक मिट्टी का कलश है, तो मिट्टी कलश बहुत ही कच्चा होता है, अगर इसको सावधानी से न पकड़ा जाए तो ये टूट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, बेखामखा हमारा घाटा हो सकता है। तो क्या करेंगे, मिट्टी कलश को मिट्टी का कलश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मिट्टी का कलश। मिट्टी का कलश सावधानी पूर्वक रखो, कहीं आपको रखने के लिए दिया गया तो आप सावधानी पूर्वक रखेंगे क्योंकि वो टूट जाएगा। तो क्या होगा, मिट्टी कलश का मतलब मिट्टी का कलश सावधानी, मतलब कि अत्यंत सावधान होकर ही हमें कोई काम करना होगा। तो कैसा रहा ये वाला ट्रिक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को ये बहुत ही हेल्पफुल हुआ है तो चलिए देखते हैं अगला क्या वर्ड हो सकता है। तो अगला वर्ड बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसा कि मैंने हर वर्ड में कहा है, और इस पे तो आप लोग लगा लीजिए स्टार, क्योंकि ये स्पेलिंग एरर में बहुत ही ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें डबल यम आता है और वो क्या करता है, सिंगल यम लगा के दे देता है, जो कि आसानी से बच्चे गलत करके चले आते हैं और 1 नंबर देने के बजाय वो 0.5 नंबर काट ले जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इमिनेंट। इमिनेंट प्रोनाउंसिएशन हो गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इमिनेंट प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब होता है शीघ्र ही होने वाला, यानी कि कोई चीज़ होने वाली है अभी हुई नहीं है, शीघ्र ही होने वाला। अब बात करते हैं कि इसको सिनोनिम्स को क्या क्या हो सकते हैं। सिनोनिम होगा इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग, फोर्थकमिंग एंड लूमिंग। अब बात करते हैं इसको याद कैसे, कनेक्ट कैसे करने वाले हैं। कनेक्ट बहुत ही आसान से करने वाले हैं कि आई से हमने क्या किया, आई से होता है हमारा इमिनेंट, तो आई से ही हम लोग याद करने वाले हैं इम्पेंडिंग। पेंडिंग कोई चीज़ रुकी हुई है, होने वाली है, तो इम्पेंडिंग। अप्रोच, किसी चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं आप, जैसे कि आप लोगों की जो जॉब है, आप लोग जॉब के लिए अप्रोच कर रहे हैं, धीरे धीरे जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि मिलने ही वाली है, कुछ इसी तरह से अप्रोचिंग याद करने वाले हैं। फिर इसके बाद अप्रोचिंग याद होगा तो आईएनजी आएगा तो फोर्थ कमिंग याद कर लेंगे। फोर्थ कमिंग में भी आईएनजी आ रहा है तो आईएनजी से लूमिंग याद करने वाले। क्या, लूमिंग याद करने वाले, मतलब मंडराता रहता है, अभी आया तो नहीं है, घूम रहा है, घर पे नहीं आया, यानी कि मंडरा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होगी जिससे कि हम लोग आसानी से इसको याद करने वाले हैं। तो वो होने वाली है इमिनेंट की ट्रिक, जो कि आप लोग आसानी से देख सकते हैं। एक इमिनेट हम लोग क्या करेंगे, इमिनेंट को याद करेंगे कि इमिनेट, इमिनेट करके एक लड़का है, इमिनेट क्या है, एक लड़का है, इमिनेट एक लड़का है जो कि टेंट लगाने का काम करता है। इमिनेंट, इसको पढ़ेंगे इमिनेंट, इमिनेट टेंट लगाने आ रहा है, ठीक है, टेंट लगाने आ रहा है, अभी आ रहा है, लगाया तो है नहीं, यानी कि कोई चीज़ शीघ्र ही होने वाली है, ठीक है। इमिनेट टेंट लगाने आ रहा है, इमिनेट टेंट लगाने आ रहा है, ठीक है, इमिनेट टेंट लगाने आ रहा है, मतलब कि लगा नहीं है अभी, लगाने आ रहा है, यानी कि कोई चीज़ अप्रोचिंग में है, ठीक है। तो इसका क्या होने वाला है, इमिनेट, इमिनेट, इमिनेट टेंट लगाने आ रहा है, इमिनेट टेंट लगाने आ रहा है, यानी कि अभी अप्रोचिंग में है, तो इससे इमिनेंट याद हो जाएगा। तो चलिए एक बार तुरंत इसको, जितने सारे वर्ड हमने पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आसानी हो हमें कोई भी चीज़ जानने में। तो सबसे पहला वर्ड, आप लोग आँख को बंद करेंगे, मैं रिपीट करूँगा, आँख बंद हो गई। अब चलते हैं, सबसे पहला वर्ड हमारा क्या पढ़ा था हमने, अपैथी। पहला वर्ड पढ़ा था अपैथी। अपैथी में क्या था, होम्योपैथी। होम्योपैथी की दवा खाते खाते मैं उब गया हूँ, अब मेरी रुचि नहीं रह गई, यानी कि होम्योपैथी का मतलब अपैथी का मतलब होता है अरुचि, ठीक है। सेकेंड वर्ड क्या था, आँख बंद किए रहिएगा और रिकॉल करिए। कैंडिड, कैंडिड का याद किया, कैंडिड मतलब कि मेरा दोस्त था, उसने कहा कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि यू कैन डीड इट, यू कैन डीड इट, यानी कि तुम कर सकते हो, ईमानदारी, मतलब कि कैंडिड का मतलब होता है ईमानदार।
तीसरा वर्ड क्या होगा, सबसाइड। हमने कैसे याद किया था कि सब साइड में करो, पहले आके बैठ जाओ, थोड़ा थकान कम हो जाएगा। ठीक है, सब साइड में रखो, थोड़ा आके बैठ जाओ, सब थकान कम हो जाएगी। कम हो जाएगा मतलब कि सब साइड का मतलब किसी चीज़ का कम होना और शांत होना। ठीक है, अब चौथा वर्ड हो सकता है मेटिकुलस। मेटिकुलस में हमने क्या पढ़ा कि मिट्टी का कलश है जिसको कि हमें क्या करना होगा, सावधानी से रखना होगा। यानी कि मेटिकुलस पर्सन कौन सा होता है, बहुत ही सावधान होता है। ठीक है, बहुत ही सावधान होता है। फिफ्थ वर्ड कौन सा है हमारा, जल्दी से देख लेते हैं, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब एक इमिनेट हमारा दोस्त है। इमिनेट जो दोस्त है वो टेंट का काम करता है, वो टेंट लगाने आ रहा है, लगाने आ रहा है, यानी कि अभी आया नहीं है, आ रहा है, यानी कि अप्रोचिंग है, धीरे धीरे हो जाएगा, मतलब शीघ्र ही होने वाला है। तो इमिनेट का मतलब होता है कोई चीज़ शीघ्र ही होने वाला, अभी हुआ नहीं है, शीघ्र ही होने वाला। तो आशा करता हूँ ये रिवीजन आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। अब आप आँख खोल लीजिए, चलते हैं अब कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं लास्ट में क्या है। तो रहा प्रैक्टिस टाइम ये हमारा। अब आती है बात हम लोग इसको कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने अनकंसर्न लिखा हुआ है, यानी कि जब जो हमने पढ़ा था सिनोनिम्स, उसमें जो मेन वर्ब था उसको मैं यहाँ पे भरना है आप लोगों को, और उससे रिलेटेड मैंने उसके सिनोनिम्स दी रखे हैं जिससे कि आप लोग पता कर सके कि इसमें भरा क्या जाएगा। तो अनकंसर्न किस में भरा था, हमने किस में भरा था। अब देखते हैं थोड़ा सा ये वो क्या कहना क्या चाहता है, कवि कहना क्या चाहता है इससे। द वोटर शोड कंप्लीट डैश टूवर्ड द इलेक्शन कंपेन। जो जितने भी इलेक्शन कंपेन हो रहे थे उसमें जो वोटर थे वो दिखा रहे थे क्या क्या दिखा रहे थे, उदासीनता दिखा रहे थे, कोई उसमें भाव ही नहीं ले रहा था, अरुचि दिखा रहा था। तो अरुचि के लिए क्या याद किए थे कि होम्योपैथी, यानी कि अपैथी। ठीक है, याद हो रहा है ना, अपैथी भरा जाएगा। दूसरा क्या है, अब डायरेक्ट देख लेते हैं। द जज आस्क द विटनेस टू गिव अ क्या, गिव अ स्टेटमेंट। जज ने क्या किया विटनेस से कि तुम क्या दो, एक क्या दो, डायरेक्ट दोगे, क्या दोगे, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब कि सीधा सपाट, उसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या भरने वाले हैं हम लोग, क्या भरेंगे, कैंडिड। ठीक, कैंडिड भरने वाले हैं हम लोग, गिव अ कैंडिड स्टेटमेंट। ठीक है, अब आती है हमारी बारी थर्ड वन की, जिसका कि आप लोग अपने आंसर बताएंगे। ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थर्ड वाले में क्या होगा। हमने तो याद करके ही रखा। चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। अब इसमें है केयरफुल। केयरफुल, केयरफुल कौन सा था, याद है कुछ, क्या कलश हम लोग क्या कर रहे थे, केयरफुली रख रहे थे, कैसे, मिट्टी का कलश था, यानी मेटिकुलस। इसमें क्या भरा जाएगा, मेटिकुलस भरा जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वर्ड क्या है, अप्रोचिंग। अप्रोच क्या कर रहा था, कुछ अप्रोच कर रहा था। इमिनेट आ रहा था टेंट लेके जो कि लगाएगा। ठीक है, अप्रोच क्या कर रहा था, इमिनेट अप्रोच कर रहा था टेंट लगाने के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, इमीटेंट। ठीक है, क्या आएगा, इमीनेंट। ठीक है, इमिनेंट इस वाले में भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सफ़र तो यहीं तक था। कल मिलते हैं एक नए जर्नी पे, जिसमें कि होंगे कुछ नए वर्ड्स और कुछ नए धांसू ट्रिक्स, जो कि आपकी जो जर्नी है जॉब को लेने में वो कुछ आसान करते हुए मिलेंगे। तो अगर कुछ भी आसानी हुई है इससे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र में लंबा लगने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, जिससे कि हमें अपना परिवार बढ़ता दिखे और हमें खुशी मिले और मोटिवेशन फील आए। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ इन सभी प्लेटफॉर्म पे। इंस्टा पे इंस्टा यूज करते हैं तो द वायर वोकैब 1 अगर टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फेसबुक पे जाएंगे तो द वायर वोकैब पे मिल जाएगा, और अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो द वायर वोकैब 1 पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। इस पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को जो ट्रिक्स हैं वो लिखे लिखाए मिल जाएंगे। आपको कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दोबारा उसी को रिकॉल करेंगे, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। आप लोग आसानी से कंफ्यूज नहीं होंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो आशा करता हूँ आपकी आज वाली जर्नी, आज वाले PDFs, आज वाले वर्ड्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे।
तो चलिए मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।